अरे वो मर्द आहिन बैठा हुआ है, जिस दिन वो निकला वही अदालत खत्म करेंगे इसको इंशाअल्लाह। अरे वो मर्द आहिन जब आएगा, वो जो लफ्ज कहेगा वही आईन इंशाअल्लाह। अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है तो किसी द्वार बाजार में जाके देखो, किसी जुमे पे जाके देखो, किसी फौजी पे जाके देखो। हर आईन और कानून उसके मरहूनी मिन्नत है। करो, आपको आपकी सोच पे सलाम है, आपकी डर को सलाम है। इतना डर, इतना भयानक डर, तौबा जी, कि वो दरवाजा ना खुले, कोई उससे मिले ना, मैसेज ना आए। और एक चीज जनाब स्पीकर बताता हूं, हम उस मुल्क के वफादार हैं। कानून के तबादले करके, आईन के तबादले करोगे, आप क्या कहोगे? घर में आराम से बैठोगे? आप हमें साइडलाइन करके ये बावर करते हो कि आपकी सरकार को टिकाऊ मिल जाएगा। हर सरकार को ऐसा टिकाऊ मिलता है? क्या पार्लियामेंट इस कदर मजबूत होती है? किसने कहा है जनाब स्पीकर कि सदर को आप देते हैं इम्यूनिटी एंड दैट टू फॉर लाइफ? क्या सिर्फ एक बंदा है जो परफॉर्म करता है फंक्शन इन रिलेशन टू द स्टेट? क्या गवर्नर फिर नहीं करता? क्या स्पीकर नहीं करता? क्या वजीर आजम फिर नहीं करता? हम अपने आप के लिए कानून बनाएं और अपने आप को कानून के मुहाफिज कहते हुए फिर अपने आप को इम्यूनिटी ले ले। हम अवाम के पास किस मुंह से जाएंगे? वो अवाम जो बेचारी सफर हो चुकी है, जिनके पास मिलने को खाना नहीं मिलता, जिसके हॉस्पिटल में बेड नहीं है, जिसके लिए जो वो अगर थाने में चला जाए वहां इंसाफ नहीं है, अदालतों में इंसाफ नहीं है, तो क्या हम सिर्फ एक फरके में ऊपर फरका बना दे? एक एलीट क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, एक और एलीट क्लास लेके आए जो कानून से भी बालातर हो। और आपके सारे बहाने खत्म हो गए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लॉ मिनिस्टर साहब, बहाने अब खत्म होने चाहिए। और बहाने ये थे कि जब हम पहली मर्तबा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने जा रहे थे तो आप लोगों ने हमें क्या कहा? आपने सुप्रीम कोर्ट की तादाद बढ़ाई, 16 जजेस थे, 33 जजेस पे लेके गए। आप 53 जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों में लेके आए। मैंने आपको 16 सितंबर में यहां कहा कि 56,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वो केस जिसके लिए आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना रहे हैं, जिसको आपने प्रिसाइसली कहा कि वो आईनी मसाइल कहेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में आज भी फकत 148 केसेस है। बाकी केसेस आर्टिकल 184 के नहीं है, वो आर्टिकल 199 के आईनी मुकासद नहीं है। अगर 141 केसेस के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत बना रहे हैं, ये सब उसके लिए नहीं बना रहे हैं। जनाब स्पीकर, आवाम के बुनियादी हकूक का हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत की जद-ओ-कोब में जो लोग आ जाते हैं, उनके खिलाफ लोगों के पास एक किला होता है, अदलिया किला की हैसियत से ये उस किला को फतह करना चाह रहे हैं और अपनी मर्जी के पैसे ले लेना चाह रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं दो चीजों का बसद एहतराम अर्ज करूंगा। आज जब आपने तरमीम करने जा रहे हैं, आपने सेरेमोनियसली भी सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ा। आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत्म किया, जो तो रहने दिया है, उसके हैसियत को आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुताबिक में किया। बस जनाब स्पीकर, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करूंगा लॉ मिनिस्टर साहब से कि आपने आर्टिकल 176 में तब्दीली क्यों की? आज के बाद पाकिस्तान से आपने हमेशा हमेशा के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल खत्म कर लिया। 100% आपने खत्म कर लिया। आर्टिकल 176 में तब्दीली करके आज के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा। आइंदा पूरी दुनिया जब भी कोई आइन से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड, आईनी अदालतों से रिलेटेड दुनिया में कभी कोई कन्वेंशन होगा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं रहा। इतना बड़ा जुल्म ना करो, वो वापस कर दो। आपने उसको डिस्ट्रिक्ट जज छोड़ दिया,
लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बताओ इस अदालत को कौन से आर्टिकल में जिसमें आपने ये रखा है ये कि देयर इज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खत्म हो गया जनाब स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रह गया। आपकी कौन नुमाइंदगी करेगा इंटरनेशनल वर्ल्ड में? जहां तक आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लेके आ रहे हैं जनाब स्पीकर साहब, मिनटों के हिसाब से होता है। आप अगर चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने जा रहे हैं तो आपने प्रोवाइड किया कि प्राइम मिनिस्टर उसका पहला चीफ जस्टिस लगाएगा और प्राइम मिनिस्टर उनके जजेस लगाएगा, और वो जजेस 68 ईयर्स तक होंगे, अनलेस एंड अनटिल दे आर 68 ईयर्स ओल्ड। अगर आप पहला बेच रखते हैं, सेकंड बेच कब आएगा? इसलिए आप पिक एंड चूज कर रहे हैं। ये प्रोसेस भी सरासर गलत है। जनाब स्पीकर, मैं एक अर्ज करूं आखिर में, और मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जमहूरियत के लिए आईन में तब्दीलियां कंसेंसस से की जाती हैं, और लोग ये यकीन करते हैं कि जब आप कंसेंसस के साथ तब्दीली करेंगे तो वो आवाम की बुनियादों को, जमहूरियत की बुनियाद को मजबूत करेगा। जनाब स्पीकर, उन्होंने डिवाइड प्रोवाइड किया। और एक चीज आपने लास्ट टाइम वज़ीर आज़म ने यह कहा था कि हमारे पास लोटों का वोट नहीं आया। मुबारक हो, कल आपने 2 लोटों के वोट से अपना तरमीम पास करवाया, वो भी 62। वो भी पकड़ने को फैसले करा, भाग गया है। वज़ीर आज़म ने लास्ट टाइम हमें कहा प्राउडली कि मेरे जो उन्होंने हमें वोट दिया है 5, उनको हमने निकाला है। उन्होंने कहा था वो लोटे नहीं थे। चलो, कल तो लोटों का वोट लिया। लोटों से बना हुआ तरमीम योराना आवाम की खिदमत नहीं कर सकेगा। ये बड़ी बदकिस्मती है। थैंक यू जनाब स्पीकर। जी, शाजिया मरी साहबा।